हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेनो टॉक्स पर। मैं हूं दीपाली सोनी और आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूं जो मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड को बढ़ाने में। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपकी स्पीड में ज़रूर फ़र्क आएगा। अगर आप 80 पे या 90 पे अटके हुए हैं तो आपकी स्पीड 120 प्लस इस वीडियो को कंप्लीट देखने से होगी, क्योंकि इस वीडियो में बताई हुई सारी चीज़ों को अगर आप एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो आपकी स्पीड ज़रूर बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। सिंपल और स्वीट तरीके से मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि इसमें मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप इस वीडियो की इम्पोर्टेंस को समझ जाएँ। ठीक है, पहला तो पोजीशन, आपको कैसे बैठ के डिक्टेशन लिखनी है, वाक्यांश कब यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, मैटर को रिपीट करना है या फिर ऐसे ही लिखना है, डिक्टेशन के मैटर्स क्या हो सकते हैं, प्रैक्टिस कितने टाइम तक करनी है, ये सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट आती हैं जो थंबनेल में लिखी हैं कि कितने घंटे प्रैक्टिस करें, स्पीड, इतना कुछ करने के बाद भी स्पीड बढ़ती क्यों नहीं है, दिक्कत कहाँ आ रही है। अनसीन पैसेज अगर हम लिख भी लेते हैं तो पढ़ नहीं पाते, क्या लिखा है खुद ही नहीं समझ आता। संपादकीय मैटर, जो न्यूज़पेपर के मैटर होते हैं, उनके शब्द लिखते नहीं बनते, छूट जाते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट में जो कुछ अदर डाउट्स होते हैं, जैसे पेन से लिखना है या पेंसिल से, पेंसिल को कब छोड़ दें, मेन एग्जाम में क्या यूज़ करें, अगर कुछ हिंदी की डिक्टेशन में अगर कुछ इंग्लिश के शब्द आ जाए तो उनको कैसे टैकल करें, या फिर कुछ डेट्स आ जाए, टाइम आ जाए तो उन सबको कैसे लिखें। ठीक है, कहीं पैसे आ जाते हैं तो पैसों को कैसे लिखें, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना डिले किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये स्पीड बढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है वो तब काम आएगा जब आप 70 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड कवर कर चुके हो। मतलब अगर आपने शॉर्ट हैंड की थ्योरी कंप्लीट की है और ओपी शुक्ला के मैटर्स आप लिख रहे हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप डिक्टेशन की स्पीड लिखना स्टार्ट करते हो तो जब तक आपकी 70 की स्पीड नहीं आ जाती, आपको सारे मैटर्स ओपी शुक्ला से कंप्लीट करनी है। क्योंकि जब आप ओपी शुक्ला की बुक कंप्लीट करते हो डिक्टेशन की, तो आपकी ऑटोमेटिक स्पीड 70 के आसपास आ चुकी होती है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि आपको कौन से मैटर करने हैं और स्पीड कैसे बढ़ानी है। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए तभी काम करेगी जब आप 70 की तो स्पीड कंप्लीट कर चुके होगे और आपको बेसिक डिक्टेशन लिखना आता हो। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए पहली चीज़ पे बढ़ते हैं। पहली चीज़ है पोजीशन, आप कैसे बैठते हो ये आपको पहले ध्यान रखना है। डिक्टेशन में जो मेन काम होता है वो हमारे माइंड का होता है। अगर हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट है, शांत है, तभी जाके हम डिक्टेशन को अच्छे से लिख पाते हैं। और माइंड को शांत करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपकी पोजीशन, आप किस तरह से बैठते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिक्टेशन हमेशा टेबल पे बैठ के लिखनी है। ठीक है, टेबल पे बैठो तो टेबल की साइज़ इतनी होनी चाहिए जितनी आपकी साइज़ है। ये नहीं है कि टेबल बहुत ऊंची है ताकि आपके हाथ पे प्रेशर पड़ जाए, या टेबल बहुत नीची है तो आपकी गर्दन पे प्रेशर पड़े। टेबल को ऐसा यूज़ करना है कि आपकी गर्दन हो या फिर आपका बैक हो, प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, स्पेशली आपकी जो एल्बो है उस पर कभी भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी टेबल की साइज़ आपसे ऊंची होगी तो क्या होगा, आपके जो हाथ है उसके एल्बो पे प्रेशर पड़ेगा और जिसकी वजह से आपकी स्पीड ऑटोमेटिक धीमी हो जाएगी। तो आपको एक स्ट्रेट डायरेक्शन में बैठना है और साथ में टेबल का जो सपोर्ट होता है वहाँ पे आपको पैर रखने हैं, पैर फैलाने नहीं है, सपोर्ट के ऊपर ही पैर रखने हैं, ज़मीन पे पैर रख के डिक्टेशन आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, ये तो बात हो गई पोजीशन की। आप इस पोजीशन को फॉलो करेंगे एनी हाउ। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है वाक्यांश। वाक्यांश अगर आपकी 70 स्पीड है तो वाक्यांश आपने कवर कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो आपको इनको पहले कंप्लीट करना है। वाक्यांश, देखिए वाक्यांश 3 टाइप के होते हैं। पहले तो वो जो स्टार्टिंग में लगते हैं, जैसे स्टार्टिंग के शब्द होते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ। तो ये जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं ना, वहाँ पे भी वाक्यांश यूज होते हैं। ठीक है, और कुछ लास्ट के शब्द होते हैं, जैसे जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, हो चुका है, कर रहा हूँ। तो ये जो शब्द होते हैं ना,
इन सब में भी क्या होता है, वाक्यांश यूज होते हैं और कुछ वाक्यांश होते हैं बीच में, है ना। अब स्टूडेंट की दिक्कत क्या आती है कि वाक्यांश हम बीच में लगा नहीं पाते, क्योंकि जब मैटर स्पीड से बोला जा रहा है तो कौन सा वाक्यांश कब यूज़ करना है एकदम से माइंड में नहीं आता है, तो हम वाक्यांश यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको बीच में वाक्यांश यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या मतलब ये देखो, जो अधिकतर कठिन शब्द आते हैं, जैसे न्यू शब्द आए, अगर आप संपादकीय मैटर करो या कुछ भी करो, जब किसी मैटर की स्टार्टिंग होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन शब्द आपके दे देंगे। बहुत रेयर केसेस में होता है कि स्टार्टिंग में कोई कठिन वर्ड आ जाए, ठीक है। कठिन वर्ड कहाँ आते हैं, सेंटेंस के बीच में, स्टार्टिंग में या एंड में तो नहीं आते, है ना। तो आपको वाक्यांश की प्रैक्टिस करनी है, स्टार्टिंग वालों की और एंड वालों की। आपको ऐसे रट लेने हैं वाक्यांश, स्टार्टिंग वाले और एंड वाले, कि आपको स्टार्टिंग जब आप करोगे मैटर की, तो कभी भी आपको नॉर्मल शब्द नहीं लिखनी है, नॉर्मल आउटलाइन नहीं बनानी है, ठीक है। आपको क्या करना है, वाक्यांश का यूज़ करना है, और वैसा ही आपको लास्ट में करना है। इससे जो आपका आगे का और पीछे का टाइम है वो बच जाएगा, और जब वो बचेगा तो आप उस टाइम को बीच वाले सेंटेंसेस में लगा सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आपका कोई शब्द कठिन भी आ जाता है ना, तो आपका माइंड उस टाइम पे शांत रहेगा और इजीली वो शब्द आप लिख लो। तो आपको वाक्यांश का ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकंड चीज़, डिक्टेशन लिखते टाइम कभी भी किसी वर्ड की आउटलाइन बहुत बड़ी नहीं बनानी है, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि आपका जो शब्द है उसकी आउटलाइन हमेशा छोटी से छोटी रहे, ठीक है। बट हाँ, इतनी छोटी मत रख देना कि आपको ही समझ में ना आए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ आती है मैटर का रिपीटेशन। मतलब इसका मतलब होता है कि आप एक मैटर को कितनी बार प्रैक्टिस करें। अब आप बहुत से टीचर्स से आपने ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आपको मैटर को रिपीट करना है। आप एक मैटर को जितनी बार लिखोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। सुना होगा ये कहते हुए। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको एक मैटर को 2 बार कभी रिपीट नहीं करना है। आपको एक मैटर को कभी भी रिपीट नहीं करना है। अगर आपने एक मैटर एक बार लिख लिया है तो कभी भी उस मैटर को दोबारा आप नहीं लिखेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि डिक्टेशन आपके हाथों से ज़्यादा माइंड का गेम होती है, ठीक है। और अगर आप एक ही मैटर को बार बार रिपीट कर रहे हो ना, तो आप अपने माइंड को इस बात की ट्रेनिंग दे रहे हो कि आप कोई भी मैटर लिख लो, आपसे पहली बार में वो कभी अच्छा लिखा जाएगा ही नहीं। आपके पहले मैटर में हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी, जिनको आप दूसरे चांस में या तीसरे चांस में, चौथे चांस में ठीक करोगे। तो अगर आप मैटर को बार बार लिखोगे तो आप तब जाके आपका मैटर अच्छा बनेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पहली बार में आप अपना मैटर कभी अच्छा लिख ही नहीं पाओगे। ये तो आप माइंड को गलत ट्रेनिंग दे रहे हो कि नहीं। तो आपको क्या करना है, मैटर को कभी भी रिपीट नहीं करना है। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि अगर हम रिपीट नहीं करेंगे तो जो शब्द हमसे छूट गए उनका क्या करें। तो शब्दों की प्रैक्टिस करो ना, शब्दों की किसने मना किया है। अगर आपके मैटर में कोई शब्द आपसे छूट रहे हैं तो आप जाके मैटर को पहले ट्रांसक्राइब करो, जो शब्द नहीं बन रहे उनकी आउटलाइन की प्रैक्टिस करो। हाँ, वो जो आउटलाइन की आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपको भरपूर करनी है, मतलब 2 पेज 4 पेज, जब तक वो आउटलाइन आपको याद ना हो जाए ना तब तक करनी है। लेकिन सेंटेंस को, पूरे मैटर को कभी भी रिपीट नहीं करना है। आपके माइंड की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने माइंड को सही ट्रेनिंग दोगे तो वो सही से काम करेगा। अगर आप एक मैटर को एक बार लिखोगे तो आपके माइंड को हैबिट हो जाएगी एक ही बार में मैटर को पढ़ने की, उसे याद करने की, ठीक है। तो इससे होगा ये कि जब आप अनसीन मैटर लिखोगे, जो आपने नहीं देखे हैं, वो भी आप इजीली लिख लोगे और आपका माइंड नए शब्दों को कैच करने का हैबिचुअल हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ को फोकस पे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है डिक्टेशन के मैटर। तो जैसा मैंने आपसे बोला कि अगर आपकी स्पीड 70 WPM है तो आपको करना क्या है, सिर्फ ओपी शुक्ला मैटर को कंप्लीट करना है, क्योंकि ओपी शुक्ला बहुत सरल होती है, सबसे बेसिक होती है और आपको सिर्फ हैबिट दिलाती है डिक्टेशन को लिखने की। क्योंकि एकदम से चीज़ों को सुनना, फिर उनको लिखना, उसके बाद ट्रांसक्राइब करना और फिर उस ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ना, ये सब अपने आप में ये एक कठिन चीज़ होती है कि नहीं।
तो उसके हैबिचुअल आपको बनाने के लिए ओपी शुक्ला सबसे अच्छी चीज़ है। तो जब तक आप 70 की स्पीड लिख रहे हो, आपको सिर्फ ओपी शुक्ला पे ही फोकस करना है। लेकिन जैसे ही आप 70 की स्पीड को पार करते हो, आपको आना है रामधारी डिक्टेशन पे। जो रामधारी खंड 1 और खंड 2 है, ये इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और साथ साथ में आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर की कुछ छोटी मोटी आउटलाइंस उठानी है। जैसे जो व्याख्या वाला पेपर, तो उसमें से आपको जो कठिन आउटलाइन लगती है वो आपको बनानी है। लेकिन बनानी सिर्फ एक बार, ठीक है। आपने कोई शब्द देखा, उसकी आउटलाइन बनाई और फिर आगे बढ़ जाओ। पहली बार में अगर आउटलाइन गलत हो भी गई है ना, तो आपको उसको सुधारना नहीं है कि एक बार गलत हुआ उसको गलत करके फिर दूसरा आउटलाइन बनाएंगे, नहीं। आपने जो एक बार बना दिया मतलब बना दिया, ठीक है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे आप मैटर की जब डिफ़िकल्टी को बढ़ाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को भी ट्रेनिंग मिल जाएगी कि मुझे कैसे वर्क करना है, ठीक है। तो डिक्टेशन के मैटर जो है वो स्टार्टिंग में सरल और फिर कठिन भी रखने। अब इनकी चीज़ों में एक और एड ऑन ये है कि मेरी इसी चैनल पे वीडियोस डली हैं 70 की और 100 की, दोनों की कंबाइंड मिक्सचर डिक्टेशन, जो डेली आपको 2 डिक्टेशन में अवेलेबल कराती हूँ। उसका मेन पर्पस क्या है, अगर आपकी स्पीड 80 से ऊपर है, ठीक है, आपने जो है वो सरल डिक्टेशन कंप्लीट कर ली है, तो आपको ये डिक्टेशन बहुत बेनिफिट करने वाली हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको मिक्सचर मैटर दिए हैं। मिक्सचर से क्या होगा, आपकी हर टाइप के मैटर को लिखने की हैबिट बनी रहेगी। अब क्या है, कुछ वर्कहॉलिक पर्सन भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता डिक्टेशंस को लिखने का। कुछ लोग ये होते हैं कि अब मैंने कोचिंग तो कंप्लीट कर ली है, थ्योरी हो गई, सब कुछ हो गया, एग्ज़ाम आ नहीं रहा है, बट प्रैक्टिस छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि डिक्टेशन अगर आपने एक दिन भी छोड़ दी ना, तो डिक्टेशन आपको छोड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाती, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस तो डेली करनी है। अब कितनी प्रैक्टिस करनी है, ये दिक्कत होती है। तो अगर आप डेली उन 2 डिक्टेशंस को लिखते हो, तो आपका जो हैबिट है ना डिक्टेशन को लिखने का, वो कभी नहीं छूटेगा। तो वो मैटर्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूज़ कर सकते हो, एक्स्ट्रा चीज़ है ये। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, प्रैक्टिस का समय। अब प्रैक्टिस की बात करें तो ये है कि स्टेनो प्रैक्टिस मांगती है। थ्योरी में आपका 4 से 5 घंटे लगते थे, लेकिन आप जैसे जैसे आप डिक्टेशन पे पहुंचते हो, आपका जो टाइम है वो कम होता जाता है। लेकिन सब कहते हैं कि 2 घंटे आपको मिनिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी स्पीड 80 है अभी, तो आपको क्या करना है, 4 डिक्टेशन डेली करनी है। उन 4 में से आपको 2 डिक्टेशन तो ऐसी हैं जो सिर्फ लिखना है, ठीक है। और जो 2 डिक्टेशन है वो आपको लिखना है और साथ में ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। क्योंकि 2 डिक्टेशन आपके लिए सफिशिएंट है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए और आपकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए। लेकिन मेन पर्पस क्या है, आपको उस डिक्टेशन को पढ़ना आना चाहिए, है ना। क्योंकि लोग लिख तो लेते हैं, लेकिन जब पढ़ते टाइम आते हैं ना, तो उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि उन्होंने क्या लिखा है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए करना क्या है, आपको 2 ट्रांसक्राइब करनी है और 2 डिक्टेशन लिखनी है। तो टोटल आपकी 4 डिक्टेशन हो जाएंगी, जो कि सफिशिएंट है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और प्रैक्टिस का समय कुछ नहीं होता है, समय तो सिर्फ वो है जितने टाइम में हम कर लें, ठीक है। समय का कोई ऐसा रोल नहीं होता है खास। आपको ये है कि 4 से 5 डिक्टेशन लिखनी है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझसे चीज़ें नहीं बन रही हैं या फिर और दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मैं आपको उसका सल्यूशन भी बताऊंगी, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इतनी चीज़ें अगर आप करोगे, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थंबनेल के कुछ क्वेश्चंस, जैसे प्रैक्टिस कितने घंटे करनी है। देखिए, घंटे कुछ नहीं होता है, ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो। आपकी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। तो घंटे कितने करने हैं ये मैटर नहीं करता, आप प्रैक्टिस कितनी क्वालिटी के साथ कर रहे हो वो मैटर करता है। आप अगर सही जगह बैठ रहे हो, सही जगह से लिख रहे हो, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट है बिल्कुल, आप जो लिख रहे हो वो अच्छे से पढ़ पा रहे हो, आप ट्रांसक्राइब सही टाइम पे कर रहे हो, आपकी गलतियाँ कम आ रही हैं, तो आपको कम प्रैक्टिस करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर आप ठीक से कॉन्सेंट्रेट होके नहीं लिख रहे हो, तो आप अगर पूरे दिन भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रैक्टिस की क्वालिटी मैटर करती है। वैसे तो 4 डिक्टेशन पर डे सफिशिएंट होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए स्पीड मेंटेन करने के लिए। अगर आप सीख भी रहे हो ना, तो 4 डिक्टेशन बहुत हैं आपके लिए। लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि आप उस चीज़ को कितनी एक्यूरेसी के साथ और कितनी क्वालिटी के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, घंटे कितने हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है प्रैक्टिस के बाद भी स्पीड क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप करते हो लेकिन आप गलत डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हो, इसीलिए वो स्पीड नहीं बढ़ती। या तो स्टूडेंट ये करते हैं कि एक ही मैटर को बार बार लिखे जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको अगर एक बार हैबिचुअल हो जाओगे ना एक डिक्टेशन को बार बार लिखने में, तो आप कभी भी उसको एक बार में नहीं लिख पाओगे। एंड सेकेंड थिंग कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको नए नए शब्द लेना है, और इसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपका न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर लेते हो तो आपको उसमें नए नए शब्द मिल जाते हैं, आपको एक ही बार में एक शब्द बनाना है, उसकी आउटलाइन बनानी है, बस छोड़ देनी है। आपको क्या करना है, आपको दिन में 15-20 मिनट भी आप अगर इसको देते हो ना, तो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है कि नए शब्दों को जल्दी से कैसे लिखें। और हाँ, आपको आउटलाइन शॉर्ट बनानी है और स्वीट बनानी है, मतलब ये कि आउटलाइन आपको बड़ी नहीं बनानी है, शब्द कितना भी बड़ा हो उसकी आउटलाइन 4 या 5 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके 2 शब्द कंबाइंड है तो आपको एक शब्द बनाना है और दूसरे का बस कोई एक छोटा सा सिंबल बना के उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट चीज़, आपको जो स्वर होते हैं और मात्राएं होती हैं उनका यूज़ कभी नहीं करना है। आपको स्वर के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ का यूज़ करना है, वो है बिंदु। बिंदु कब यूज़ करोगे, सिंगुलर या प्लूरल के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक बिंदु का ही यूज़ करना चाहिए, बाकी सारे स्वर और सारे मात्राएं आपको बिल्कुल छोड़ देनी है, ठीक है। तो आपकी स्पीड फर्क पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है अनसीन पैसेज को कैसे पढ़ें। तो सिंपल यही है कि आउटलाइन छोटी बनाओ, क्योंकि आपकी आउटलाइन जितनी छोटी रहेगी आपको पढ़ने में उतनी ही आसानी होगी, ठीक है। आप पढ़ लोगे, आप अगर दिन में 4 डिक्टेशन करते हो, 2 को ट्रांसक्राइब करते हो, तो आपसे पढ़ने में आएगा। अगर आप आउटलाइन छोटी बनाते हो, साथ में वाक्यांश का प्रयोग भी कर रहे हो और अनसीन पैसेज लिख रहे हो, हमेशा पैसेज को अनसीन ही लिखना है। अगेन आई एम सेइंग कि आपको कभी भी मैटर को 2 बार नहीं लिखना है, 2 बार आपको डिक्टेशन नहीं लिखनी है, एक मैटर को एक ही बार लिखेंगे आप, ठीक है। आपकी स्पीड ज़रूर बढ़ेगी, आप करके देखना है। नेक्स्ट है संपादकीय मैटर छूट जाता है। संपादकीय मैटर में यही प्रॉब्लम है कि जब नए शब्द आते हैं तो हमारा माइंड उनको एक साथ कैच कर ही नहीं पाता। उसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, न्यूज़पेपर को आप एक बार आउटलाइन लिखें। आप फ्री टाइम में कभी बैठे हैं, 10-15 मिनट उठाइए न्यूज़पेपर को, उसके जो शब्द हैं उनको बस एक बार ऐसे ही मैनुअली लिख लीजिए, उनकी आउटलाइन बना लीजिए। या फिर कभी आप न्यूज़पेपर में कोई शब्द देखते हैं तो अपने माइंड में एक बार ध्यान कर लिया कि हम इस शब्द को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने आप हैबिचुअल हो जाएंगी आपकी, तो आपका मैटर ऑटोमेटिकली छूटना बंद हो जाएगा। आई होप कि स्पीड बढ़ाने के लिए तो आपके जो इतनी चीज़ें मैंने बताई वो कारगर काम करेंगी, आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। नेक्स्ट, अदर जो डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के कि पेन से लिखें या पेंसिल से। देखो, एग्ज़ाम आप कोई भी दोगे, स्टेनो का, आप शॉर्ट हैंड का कोई भी एग्ज़ाम दे लो, पेन और पेंसिल दोनों ले जाना अलाउड होता है। अगर ले जाना अलाउड ना हो तो वहाँ मिल जाता है। मतलब ये कि एग्जामिनर को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पेन से लिखते हो या पेंसिल से, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किसकी हैबिट है। और मैं प्रेफर करूँगी कि आप अगर हैबिट डाल ही रहे हो तो आप पेन की हैबिट डालो, ना कि पेंसिल की, ठीक है। पेंसिल की प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी क्या होता है, जब हम पेंसिल से लिखते हैं एग्ज़ाम के टाइम में प्रेशर एक तो दिमाग पे बहुत होता है, ऊपर से टाइम का प्रेशर होता है, ठीक है। उसकी वजह से कभी कभी हम पेंसिल को ज़ोर से पकड़ लेते हैं, और अगर एग्ज़ाम के बीच में लिखते टाइम आपकी पेंसिल टूट गई ना, तो उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपकी डिक्टेशन अगर आप 1 सेकंड भी छोड़ दोगे तो वो डिक्टेशन बर्बाद होनी ही होनी है, ठीक है। तो मैं प्रेफर यही करूँगी कि आपको पेन का यूज़ करना है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। लेकिन मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ जिसने अभी शॉर्ट हैंड लिखना स्टार्ट किया है, ठीक है। मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनकी स्पीड 70 तक पहुँच गई है, क्योंकि उसके बाद आपको पेंसिल छोड़ के पेन की स्पीड अपनानी है, क्योंकि उसके बाद आपके स्वर भी छूट जाते हैं, मात्राएं भी छूट जाती हैं, और लाइट डार्क का कॉन्सेप्ट भी छूट जाता है। तो जिनको लगता है ना कि पेंसिल से तो हमें पता चलता है कि लाइट है डार्क, तो मैं बताऊँ कि 70 के बाद फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लाइट लिख रहे हो और डार्क लिख रहे हो, ठीक है। तो आपको पेन का ही यूज़ करना है, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। क्योंकि कुछ जो टीचर्स होते हैं वो एक चीज़ और बताते हैं कि जब मेन एग्ज़ाम होगा
और कोई शब्द हमसे लिखते नहीं बन रहा है तो हमें अलग से उसको पेंसिल से हिंदी में लिख लेना है और बाद में उसको ट्रांसक्राइब कर लेना है। ये बात बहुत से टीचर्स बोलते हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप ये सारी चीज़ें करो। और अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो ना तो ये आपके लिए नुकसानदायक होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में एक तो पहले से ही आपके ऊपर प्रेशर है और आप ये फालतू की चीज़ें अगर उसमें ऐड करोगे ना तो आपको और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको सिंपली पेन से लिखना है और जो लिखा है वही लास्ट है। जो लिखा है मैंने वही फर्स्ट है, वही लास्ट है। उसके अलावा हमें कभी भी शॉर्ट हैंड में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। बाई चांस अगर कोई शब्द हमसे लिखते नहीं बन रहा है तो हमें उसका कोई एक सिंबल बना लेना है। जैसे मान लो एक शब्द है महिला सशक्तिकरण। अब इतना बड़ा शब्द तो हम लिख नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे, महिला का जो माँ है वो हिंदी में बनाएंगे माँ आउटलाइन में, और सशक्तिकरण का सा, और माँ और सा, एक माँ को ऊपर लिखेंगे, शाह को नीचे लगाएंगे। इससे क्या है ना, वो आउटलाइन आपको अलग दिखेगी कि इसमें मैंने क्या लिखा है। आपको जब आप उसको ट्रांसक्राइब करोगे आपको ऑटोमेटिकली पढ़ने में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। और ये चीज़ कभी भी एग्जामिनर आपको गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये एक आउटलाइन है, ठीक है। आउटलाइन आप शॉर्ट बना सकते हो, सिंबल बना सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन आपको डिक्टेशन, अगर आप हिंदी डिक्टेशन लिख रहे हो तो हिंदी के अलावा आपको कुछ और नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कोई और शब्द आपको यूज़ नहीं करना है। पेंसिल का एग्ज़ाम में यूज़ ना करें तो अच्छा है, पर अगर आप बहुत ही यूज़ करते हो कि आप मान ही नहीं सकते तो आप, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है अंग्रेजी के शब्दों को कैसे लिखें। अब क्या है कि हिंदी डिक्टेशन लिख रहे हैं, अब लेकिन इंग्लिश के कुछ शब्द आ जाए तो उनको कैसे लिखें, उनको भी आपको हिंदी में ही लिखना है। तो आप बोलेंगे कि इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में कैसे लिखना है, ये एकदम से ध्यान में नहीं आता। तो पूरे शब्द क्या हैं, टोटल आपके 26 ही वर्ड हैं इंग्लिश में, आप उनको हिंदी में कैसे लिखोगे। अगर आप चाहो तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको पूरे 26 जो वर्ड हैं उनकी हिंदी में आउटलाइन कैसे बनती है वो मैं आपको बता दूंगी। वरना अदर यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख के एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपके शब्द आए, जैसे कुछ शब्द होते हैं ना, CBI है, IB है, यूनेस्को है, तो ये जो सारे इंग्लिश के शब्द हैं वो अक्सर आ जाते हैं। तो उनको आपको हिंदी में कैसे लिखना है वो मैं थोड़ी बहुत आपको बता दूंगी, अलग से उनकी वीडियो भी बना दूंगी। तो आपको उनको हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है दिनांक। डेट जैसे लिखी जाती है वैसे ही लिखोगे आप। डेट में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे जैसे अगर डेट आ गई 19 तो आप 19 ही लिखोगे, ठीक है। आपका रहेगा अंकों में। अब इसके बीच में क्या लगता है, डैश, ये लगाते हैं हम, तो आपको डैश ही लगाना है। फिर मंथ है, मंथ में आप जैसे मंथ लिखते हो वैसे ही लिखोगे। जैसे 09 है मंथ, तो आप मंथ लिखोगे, फिर डैश लगा के फिर सन लिखोगे। तो आपको जो ये पूरी चीज़ें हैं, जैसा दिनांक हम लिखते हैं वैसे ही लिखना है। समय में क्या करते हैं, समय में हम कॉलन लगाते हैं, ये वाला कॉलन जो है वो लगता है कि नहीं, तो समय के बीच में आपको कॉलन लगाना है। और अगर अदर अंक आ जाएं जैसे 50,000 रुपये, तो आपको 50 को ये अंकों में ना लिख के आपको ये नहीं लिखना है, 50 ऐसे नहीं लिखोगे आप। 50 कैसे, आप हिंदी में लिखोगे, ठीक है। 50,000 रुपये अगर आएंगे ना तो आपको ऐसे ही लिखना है 50,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपके अंकों का। आपको अंक कभी भी अंक में नहीं लिखना है, आपको हमेशा अंक कैसे लिखने हैं, हिंदी में, क्योंकि आप हिंदी डिक्टेशन लिख रहे हो, इंग्लिश या फिर अंकों वाली डिक्टेशन नहीं लिख रहे हो। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इनके अलावा भी आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट्स को या तो अगली वीडियो में ले लूँगी या फिर वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।